नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, प्रणाम एंड हेलो, दिस इज रविकांत शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल सोल फिजिक्स। आज का जो वीडियो है वो हमारे प्रीवियस वीडियो का ही कंटिन्यूएशन पार्ट है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आपको वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 16 पे आई थिंक हम लोग पहुंच चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या क्वेश्चन दिया कि लेट आई इज इक्वल टू करंट थ्रू अ कंडक्टर। यहाँ पे प्रेजम्पशन ऑलरेडी दिया हुआ है कि I is a current, R is a resistance, and V is a potential difference. According to the Ohm's law, product of two of this quantity equals to third. Obtain Ohm's law from the dimensional analysis. ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ एनी टू क्वांटिटीज विल बी अ थर्ड वन। अब यहाँ पे क्या दिया है ओम्स लॉ के हिसाब से, नहीं, ओम्स लॉ तो हमें डिराइव करना है डायमेंशनल एनालिसिस के हिसाब से। फॉर्मूला फॉर आर एंड वी आर, डायमेंशनल फॉर्मूला आपको दिया है रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, तो कैसे निकालें? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले ओम्स लॉ जो हमें पता है, क्या है ओम्स लॉ? V इक्वल्स टू आई आर। तो वी नो दैट V is potential difference is proportional to current and क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस R is to B। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस दो क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो हमें क्या करना है कि डायमेंशन एनालिसिस से हमें ये डिटरमाइन करना है कि यहाँ पे जो फॉर्मूला हमारा बने, पहली चीज तो V इक्वल्स टू आई आर फॉर्मूला हमें डिराइव करना है, राइट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे। डायमेंशन एनालिसिस के हिसाब से हमें पता है कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड का इक्वेशन। मतलब डायमेंशन फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड का जो होना चाहिए वही राइट हैंड साइड का होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस V का जो हमें दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में, दिस इज m रेज टू 1, l रेज टू 2, t रेज टू -3 और i रेज टू -1। इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला हमने पहले भी डिराइव कर लिया है। तो अगर आप चाहते हो कि ये डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे डिराइव किया है तो आपको आई बिलीव फर्स्ट या सेकंड वीडियो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, पूरा डेरिवेशन मैंने किया है। आर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला विच इज रेजिस्टेंस वो भी आपको दिया है, क्या है, m1 l2 i रेज टू -2 एंड t रेज टू -3। ठीक है, तो करंट का डायमेंशन फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू q बाई टी। तो कूलम्ब इज अ चार्ज। तो एनीवे बट हमें तो करंट इटसेल्फ फिजिकल क्वांटिटी, तो ए रेज टू 1 हो जाएगा, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम वैल्यू रखें तो क्या बन रहा है, लेफ्ट हैंड साइड का हमारा इक्वेशन बन रहा है m रेज टू 1, l रेज टू 2, t रेज टू -3 एंड i हमने लिखा है बट स्टैंडर्ड फॉर्मेशन के हिसाब से, फंडामेंटल क्वांटिटी के हिसाब से i की जगह पे हम लिखेंगे a रेज टू -1। दिस इज इक्वल टू लेफ्ट राइट हैंड साइड में कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, लेट्स से k व्हिच इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। i जो है वो है a रेज टू 1 टू द पावर a, और r जो होगा वो होगा m रेज टू 1, l रेज टू 2, again I which is a raised to -2 and t raised to -3, है ना। E stand for current and t stand for my this time। देखो मैंने I नहीं रखा है, मैंने A रखा है बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्म, जो मेन स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है डायमेंशन फार्मूला के हिसाब से, तो उसमें जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने एज्यूम किए हैं, तो उस फंडामेंटल क्वांटिटीज में जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में एम एल टी ए के फॉर्म में ही सारे वैल्यूज आती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे डायमेंशन को हम लोग मैच करेंगे तो m1 l2 t रेज टू -3 a रेज टू -1 इज इक्वल टू k इज अ कांस्टेंट a रेज टू स्मॉल a, और यहाँ पे हो जाएगा m, दिस इज पावर b हो जाएगा, तो m रेज टू b, l रेज टू 2b, a रेज टू -2b एंड t रेज टू -3b। तो देखो डायमेंशन एनालिसिस के अकॉर्डिंगली अगर सारे जो सिमिलर क्वांटिटीज को मैच करते हैं, तो अगर a का डायमेंशन ही मैच करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में -1 बन रहा है और राइट हैंड साइड में देखें तो a -2 है। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन।
और सेकेंड इक्वेशन के बारे में अगर हम बात करें तो सेकेंड इक्वेशन में टाइम का ही डायमेंशन हम देख ले रहे हैं, तो टाइम का डायमेंशन यहाँ पे देखें और यहाँ पे देखें। सो -3 इज इक्वल टू -3b, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, ये हमारा सेकेंड रिलेशन है। तो इसको क्या करेंगे, हम फर्स्ट रिलेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारा a की वैल्यू आ जाएगी, लेट मी सब्स्टिट्यूट फर्स्ट, a -2 इंटू 1 इज इक्वल टू -1, तो a -2 इज इक्वल टू -1, तो a इज इक्वल टू -1 प्लस 2, a की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, a की वैल्यू भी 1 आई, b की भी वैल्यू भी 1 आई, तो इसका मतलब ये जो हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, इस फॉर्मूला में a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो लेट मी राइट इट ओवर हियर। So therefore, V is directly proportional to I raised to A and R raised to B, और A और B की वैल्यू आ गई, so V equals to I R with some constant. This is proved, है ना। ओम्स लॉ हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन द लेंथ L। देखो, फ्रीक्वेंसी लेंथ पे डिपेंड करती है स्ट्रिंग की, और टेंशन एफ इन द स्ट्रिंग मतलब फोर्स पे भी डिपेंड कर रहा है, और मास पर यूनिट लेंथ, लेट्स से दैट इज म्यू, म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो एक्सप्रेशन मुझे फाइंड करना है, मीन्स डायमेंशन एनालिसिस के हिसाब से मुझे फॉर्मूला फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंडिविजुअली सबके डायमेंशन फॉर्मूला लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम इनवर्स, तो ये हो जाएगा m0 l0 t रेज टू -1। लेंथ हो जाएगा आपका, ओनली लेंथ का डायमेंशन हो जाएगा m0 l1 t रेज टू 0। फोर्स हो जाएगा आपका मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा m1 l1 t रेज टू -2। और मास पर यूनिट लेंथ मीन्स म्यू जो है वो हो गया मास m1 और l-1 t रेज टू 0। सारे फॉर्मूला हो गए। अब देखो, इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिखें, हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l रेज टू a, f रेज टू b एंड म्यू रेज टू c। सारे के पावर दे दिए, मुझे डायमेंशन तो पता ही नहीं है। ठीक है, तो अब एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस करते हैं, तो एल एच एस में अगर देखें तो एल एच एस में फ्रीक्वेंसी हो जाएगा m0 l0 t रेज टू -1 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k। L का डायमेंशन हो जाएगा m0 l1 t0 टू द पावर a, और f का डायमेंशन हो जाएगा m1 l1 t रेज टू -2 टू पावर b, और म्यू मास पर यूनिट लेंथ हो जाएगा m1 l-1 t रेज टू 0 टू पावर c। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा प्रिसाइसली इसे सॉल्व करें, तो जो भी सेम डायमेंशन दिख रहे हैं, सेम जितने भी बेसिक यूनिट दिख रहे हैं उनके डायमेंशन को हम सॉल्व करेंगे। तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट विल बी सेम m0 l0 t रेज़ टू -1, राइट हैंड साइड में होगा जो भी सेम बेस है उसको हम सेम रख देते हैं, सो दिस विल बी m टू द पावर b प्लस c। ठीक है, और l टू द पावर ये हो जाएगा, b भी ऐड हो जाएगा, c माइनस में हो जाएगा, a प्लस बी माइनस सी, और t टू द पावर -2 भी, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे देखें तो सारे डायमेंशन मैच करो, तो b प्लस सी इक्वल टू 0, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, और a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, लेंथ का डायमेंशन भी देखो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का, ये भी 0 हो गया, और -2b इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल, तो b इज इक्वल टू 1/2। चलो b की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2। अब b की वैल्यू 1/2 हो गया, तो c की वैल्यू क्या होगी, तो इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, सो देयरफॉर -1/2, सॉरी इट इज +1/2, राइट, +1/2 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब c की वैल्यू हो जाएगी -1/2, c इज -1/2। तो अब इस चीज को हम सेकेंड इक्वेशन में रखते हैं, तो a प्लस 1/2 माइनस ऑफ -1/2 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू हो जाएगी, देखो 1/2 प्लस 1/2 इज 1, और प्लस 1 उधर जाएगा तो -1, तो a इज -1। तो ए बी सी तीनों की वैल्यू हमारी निकल गई है, हम सब वैल्यू को हम फॉर्मूला में प्लग करते हैं, और लेट्स चेक व्हाट वी आर गेटिंग हियर। तो यहाँ पे आएगा फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू स्मॉल k
और L raised to A, F raised to B and C raised to C, sorry mu raised to C, this is mu raised to C। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू के एल रेज टू ए, मतलब हो जाएगा -1, और एफ रेज टू बी, बी की वैल्यू हो गई 1/2, और म्यू रेज टू सी विच इज -1/2, है ना। तो हो जाएगा एफ इज इक्वल टू के टाइम के बाई एल अंडर रूट ऑफ एफ बाई म्यू। सो दिस इज द formula of frequency of vibration of string where k is the dimensionless constant, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में क्या करना है, हमें इस इक्वेशन में डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके चेक करना कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो फॉर्मूला है वो करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, मैथ्स इन शॉर्ट देखना है फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं, वैलिड है कि नहीं। तो अगर देखें तो फर्स्ट इक्वेशन में हमें दिया है h इज इक्वल टू 2s cos थीटा बाई रो आर जी, 1/1 हम सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखें तो h इज योर हाइट ऑफ द कैपिलरी, यहाँ पे दिया भी होगा हाइट। तो हाइट मतलब लेंथ का ही डायमेंशन हो गया, तो इसका मतलब हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो m0L1t⁻²0। क्लियर। अब राइट हैंड साइड में देखते हैं। तो राइट हैंड साइड में अगर देखें तो यहाँ पे 2 इज अ डायमेंशन इज कांस्टेंट, उसका तो कोई काम नहीं है। एस इज अ सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स हो गया हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब m1L1t-2, और लेंथ हो गया L⁻²1, राइट। तो हमारा डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा सरफेस टेंशन का, वो हो गया m1L0t⁻²। ठीक है, सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला ये हो गया। रो इज अ डेंसिटी, रो इज अ डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, मास हो जाएगा m1, वॉल्यूम हो जाएगा L⁻³ ठीक है, डेंसिटी इज दिस। और डेंसिटी के बाद हमारे पास फॉर्मूला है r इज अ रेडियस, मीन्स लेंथ का डायमेंशन हो जाएगा m0L1t⁻²। और दूसरा है g, g मीन्स एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन मीन्स लेट मी राइट इट ओवर हियर, g इज एक्सेलरेशन, मतलब हो जाएगा m0L1t⁻²। क्लियर। तो इन सारों फॉर्मूलाज को अगर हम रखें, और एक और चीज आपको दिख रहा होगा cos थीटा, cos थीटा को कुछ नहीं रख, cos थीटा की वैल्यू हम नहीं रख रहे, बिकॉज cos थीटा इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी, दिस इज डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। तो ओवरऑल अब हम इन सारे सेगमेंट को सॉल्व करें तो क्या मिल रहा है। LHS की वैल्यू तो L1 है, RHS की वैल्यू क्या आ रही है। तो RHS में अगर देखें, सो RHS इज इक्वल टू, यू हैव, लेट मी इसको बाइफरकेट कर लेने दो। तो RHS इज इक्वल टू, पहली चीज हमें सरफेस टेंशन का डायमेंशन हम लिख सकते हैं, यहाँ पे मिलेगा m1L0t⁻², cos थीटा तो है ही नहीं, डिवाइडेड बाई, अब देखो डेंसिटी हो गया आपका m1L⁻³ फिर हो गया L⁻1 जो कि लेंथ का है, फिर हो गया L⁻1 और t⁻²। ठीक है, ये हो गया आपको एक्सेलरेशन का डायमेंशन। तो मास से मास का डायमेंशन एनीवे कैंसिल हो रहा है, और टाइम का लेंथ का डायमेंशन अगर देखें तो एक बच रहा है, बिकॉज -3 + 2 विल बी डिनोमिनेटर में -2 आ जाएगा। टाइम का डायमेंशन भी कैंसिल हो रहा है, तो अगर ओवरऑल इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यूमरेटर में सिर्फ और सिर्फ एक क्वांटिटी बचने वाली है, दैट इज m0 और L⁻1 एंड t⁻²। ठीक है, तो इस क्वालिटी, मतलब इससे मुझे ये क्लियरिटी आ जाती है कि दिस डायमेंशन फॉर्मूला इज करेक्ट। देखो फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, एक्चुअल में कैंसिल नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है, चलो मैं यहाँ पे करके ही बता देता हूँ। चलो ये होगा, देखो m⁻1 - 1 और L⁻0 -3 + 2। ठीक है, और टाइम का डायमेंशन हो जाएगा t⁻2 + 2, और क्या बचा mLt, राइट। अब इन सबको देखो तो मास कैंसिल हो गया, टाइम कैंसिल हो गया, एक लेंथ का डायमेंशन बना ना, तो एक लेंथ, बिकॉज -3 + 2 इज -1 साइन ऑफ बिगर नंबर, तो यहाँ से ये फॉर्मूला बन गया। क्लियर, सो देयरफॉर इट्स करेक्ट। चलो अभी बी पार्ट में देखें, तो बी पार्ट में क्या बता रहा है। बी पार्ट में अगर ध्यान से देखें, दिस इज योर प्रेशर एंड दिस इज योर डेंसिटी। डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला ऑलरेडी निकाल दिया है हमने, और प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया,
फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब हो जाएगा, देखो राइट हैंड साइड पे अगर हम फोकस करें तो हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब m1 टी रेस टू माइनस टू डिवाइडेड बाई एरिया हो जाएगा एल रेस टू टू। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना, m1 L raised to minus 1 T raised to minus 2. This is the dimensional formula for pressure, right? तो देखो LHS में क्या है, LHS में देखें तो V क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, V स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी अगेन। सो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m0 L0 T raised to minus 1। राइट हैंड साइड में हमारे पास है डेंसिटी और प्रेशर, वो भी स्क्वायर रूट में। सो राइट हैंड साइड में हो जाएगा, न्यूमेरेटर में हो जाएगा आपका प्रेशर का डायमेंशन दैट इज m1 L रेज टू माइनस 1 T रेज टू माइनस 2 और प्रेशर अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी आपकी मास पर यूनिट वॉल्यूम m1 L रेज टू माइनस 3 और T रेज टू 0, राइट। तो अगर यहाँ पे देखें तो और वी आर गेटिंग ओवर हियर, मास से मास कैंसिल हो गया, लेंथ का डायमेंशन दिख रहा है, लेंथ के डायमेंशन में यहाँ पे बन रहा है, लेंथ का डायमेंशन यहाँ पे बन रहा है, कैंसिल करने पे m रेज टू 0 L रेज टू माइनस 2 T रेज टू माइनस 2 और ऊपर से स्क्वायर रूट है। तो अगर देखें तो ये 1/2 अगर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो RHS में हमें क्या मिल रहा है, RHS में हमें मिल रहा है m0 L रेज टू माइनस 1 T रेज टू माइनस 1, है ना। L रेज टू माइनस 1 नहीं होगा, L रेज टू प्लस 2 होगा ये बेटा, दिस इज प्लस 2 बिकॉज देखो -1 + 3 विल बी +2। ये चीज मैं यहाँ पे भी कर दूँ, इस चीज को जब सॉल्व करोगे ना -1 + 3 तो इट विल बी +2 ओनली। सो +2 डिवाइडेड बाई 2 विल बी +1। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखें तो L1 T रेज टू -1 ये तो वेलोसिटी का डायमेंशन है, और यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी कैसे हुआ, वेलोसिटी मेंशन नहीं किया है क्या। So something is not correct. Okay, this is a frequency and this we stand for velocity then, otherwise this formula is not correct। Okay, this is the velocity of sound in gas medium, ठीक है। So right hand side is also correct, left hand side में m1 L1 T minus 1, this is a velocity, so this is correct, right, this is correct। अब सी पार्ट में अगर देखें तो सी पार्ट अगेन इट इज इंटरेस्टिंग। सी पार्ट में क्या दिया है, सी पार्ट में LHS और RHS में आपको सॉल्व करना है और आपको विजुअलाइज करना है, विजुअलाइज भी नहीं इनफैक्ट देखना है कि LHS और RHS की वैल्यू क्या होगी। तो ईटा का जो डायमेंशन फॉर्मूला है मैंने बिफोर हैंड लिख दिया हुआ था, m1 L -1 T -1, और ये कैसे आया तो इसका डेरिवेशन मैंने ऑलरेडी कर दिया है फर्स्ट वीडियो में, आप देख सकते हो। अदरवाइज आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि F इज इक्वल टू ईटा ए डी वी बाई डी एक्स, F इज इक्वल टू ईटा ए डी वी बाई डी एक्स, वेयर ईटा इज ए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ड्रैग फोर्स हो गया, एरिया हो गया, और डी वी बाई डी एक्स इज अ वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहाँ से हम ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। सो एनीवे पूरा जो डेरिवेशन है वो मैंने कर दिया है, तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं सी पार्ट में LHS में वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब हो गया आपका m0 L रेज टू -3, इट इज वॉल्यूम राइट, L रेज टू +3 L क्यूब एंड T रेज टू 0। और राइट हैंड साइड में देखें तो राइट हैंड साइड में पाई तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। P इज अ प्रेशर जिसका डायमेंशन हमने अभी जस्ट निकाला था, R इज अ डिस्टेंस और T इज अ टाइम, और ईटा का भी डायमेंशन पता है और L का भी डायमेंशन पता है, तो हम डायरेक्टली रखते हैं RHS इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में हो जाएगा प्रेशर का डायमेंशन क्या है बेटा, m1 L रेज टू -1 T रेज टू -2 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस का फोर्थ पावर मतलब हो जाएगा m0 L रेज टू 4 और T रेज टू 0
और उसके बाद टाइम का एक डायमेंशन ऐड हो मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइडेड बाय 8 डायमेंशनलेस कांस्टेंट, उसका कोई डायमेंशन नहीं है, ईटा का हो जाएगा m1 l माइनस वन टी माइनस वन, और l हो गया l रेज टू वन। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो m मास से मास का डायमेंशन एलिमिनेट हो रहा है, लेंथ का भी डायमेंशन अगर डिनोमिनेटर में देखें तो -1 + 1 विच विल बी 0। तो डिनोमिनेटर में तो लेंथ का डायमेंशन कट गया, अब डिनोमिनेटर में सिर्फ t⁻1 बचा है, तो t⁻1 ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, चलो देख लेते हैं। तो RHS में अगर देखें तो m का डायमेंशन कैंसिल हो गया, ठीक है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे सॉल्व किया था सेम वैसा ही करना। तो मास का मास डायमेंशन कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर देखो -1 + 1 0 हो गया, बस ये बच रहा है ना। तो t⁻1 ऊपर जाएगा तो प्लस -1 + 1 दैट विल बी +2। तो t⁻2 और t⁻2 ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, तो जो बच रहा है वो लेंथ का फोर्थ डायमेंशन ही बच रहा है, और वो फोर्थ डायमेंशन ये l⁻1 भी उसको कैंसिल कर रहा है। तो इनडायरेक्टली अगर देखें तो हमारा पास जो डायमेंशन बच रहा है वो m0 l⁻3 t⁻0 ही बच रहा है। So again, this equation is correct. Clear? Fourth question we are reaching here. तो देखो फोर्थ क्वेश्चन भी सेम है, V स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी। जिस तरीके से हमने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन जो डिराइव किया था, ठीक है, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का जो रिलेशन डिराइव किया था, वैसा ही कुछ ये भी रिलेशन है, बस थोड़ा डिफरेंस है कि यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है। तो ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, जहाँ पे आई का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो mr² होगा। mr² मीन्स, लेट मी राइट इट ओवर हियर कहीं पे, ताकि आप खुद ट्राई भी कर सकें। सो हियर देखो, लेफ्ट हैंड साइड में तो फ्रीक्वेंसी हो गया, तो मैं जस्ट LHS में मैं लिख देता हूँ दैट विल बी ओनली t⁻⁻1। और RHS में अगर देखें तो स्क्वायर रूट में मास दिया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया है, और लेंथ दिया है, और डिवाइडेड बाय इनर्शिया दिया है। So let me see if I have a page. Okay, I will do it here for a reference. V is equal to 1/2 pi under root of mg l upon I. This is the formula it is given, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने जैसा बताया, लेफ्ट हैंड साइड का तो फ्रीक्वेंसी हमें पता है, डायमेंशन फॉर्मूला दिस इज m0 l0 t⁻⁻1। अब राइट हैंड साइड में अगर देखें तो राइट हैंड साइड में क्या क्या दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में मास है, तो हो गया m1 l0 t0, और दूसरा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो g तो हो जाएगा m0 l1 t⁻⁻2। लेंथ हो जाएगा, अगेन लेंथ का डायमेंशन m0 l1 t⁻0, और डिनोमिनेटर में I है विच इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हो जाएगा mr² मतलब m0 l² t0। सारी वैल्यूज को रखो, तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा मास विच इज m1, ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन हो जाएगा l1 t⁻2 मल्टीप्लाई बाय I हो गया l⁻1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हो जाएगा mr² मतलब m1 l²। अब ये जो सारा एक्सप्रेशन है वो स्क्वायर रूट में है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ कितना आ रहा है, बाद में उसको स्क्वायर रूट में कर देंगे। तो मास से मास का डायमेंशन यहाँ पे देख रहे हो वो एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेट ऐसे करना नहीं है बेटा, ऐसे लिखना है m⁻1 - 1, अगेन आई एम स्टेटिंग। और L का ऊपर न्यूमरेटर में देखें तो 1 + 1 2, नीचे भी 2 है तो इट विल बी 1 l⁻2 2 और t⁻2 का डायमेंशन और स्क्वायर रूट यहाँ पे ऑलरेडी था। तो राइट हैंड साइड में भी देखें तो हमारा डायमेंशन बन रहा है m0 l0 t⁻1। सो दैट मीन्स दिस फॉर्मूला इज करेक्ट, dimensionally it is correct, right? Now moving to the last question, L equals to let x and a stand for a distance, और ये डायमेंशन को एनालिसिस को यूज करके मुझे बताना है कि ये जो फॉर्मूला है वो करेक्ट है कि नहीं। तो अगर आप ये HC वर्मा सॉल्यूशन सीरीज अगर आपने शुरुआत से देखी होगी ना, तो मैंने पहले आई थिंक ये ऑब्जेक्टिव का ही क्वेश्चन है, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, आप वहाँ पे मैंने इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन भी किया था। चलो फिर से ही कर लेते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशन फॉर्मूला बन रहा है, न्यूमरेटर में हो जाएगा l⁻1 बिकॉज यहाँ पे dx दिया हुआ है, और डिनोमिनेटर में देखें तो l² एंड l² बोथ आर द लेंथ का डायमेंशन। तो डायमेंशन एनालिसिस के हिसाब से देखें
तो डिनोमिनेटर में एल स्क्वायर टू द पावर 1/2, तो ये हो जाएगा एल रेज टू 1 डिवाइडेड बाई एल रेज टू 1, तो यहाँ पे हो जाएगा एल रेज टू 0। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशनल एनालिसिस के हिसाब से देखें तो कोई डायमेंशन ही नहीं है, दी क्वांटिटी तो डायमेंशनलेस है। dx मतलब लेंथ का ही डायमेंशन है, ये भी एल स्क्वायर है, ये भी एल स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया एल रेज टू 1, तो इनडायरेक्टली मेरे पास तो डायमेंशन बचा ही नहीं। और राइट हैंड साइड पे अगर देखें तो राइट हैंड साइड पे 1/a दिया हुआ है इंटू साइन इनवर्स ऑफ a/x। अब साइन इनवर्स ऑफ ये हो गया थीटा, थीटा मतलब रेडियन, रेडियन मतलब डायमेंशनलेस। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो ये तो हो गया यूजलेस, इसको यूज ही नहीं करना, बचा ये। तो हो जाएगा 1/l, मतलब इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया एल रेज टू 1। तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस, सो दैट मीन्स इट्स नॉट डायमेंशनली करेक्ट। क्लियर? तो यहाँ पे एच सी वर्मा सॉल्यूशन सीरीज का फर्स्ट यूनिट हमने कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आपको सारे क्वेश्चंस जो भी अभी तक मैंने एक्सप्लेन किए हैं वो अच्छे से समझ में आ गया हो और आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कोई वे से कंट्रीब्यूशन किया है, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। वेरी शॉर्टली आई एम गोइंग टू लॉन्च द अनदर यूनिट एंड इट्स सीरीज, सो स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच।